कर्नाटका से आप यहाँ पे हैं? कर्नाटक से। छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल की थी। 14 साल की थी, बेच दिया? बेच के पैसा दे के लेके गया। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक वीडियो का जवाब दे रहा हूं जिसका टाइटल है इनसाइड द रूम ऑफ अ सेक्स वर्कर। इसी छोटे से कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक ग्राहक बिताते हैं। ये पूरी वीडियो सीरीज 4 पार्ट पर मुश्तमिल होगी, यानी कि 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होगी और मैं आप तक ये पहुंचाऊंगा, ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस मौजू को पब्लिक के सामने किस तरह से पेश किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैच्योर ऑडियंस के लिए है। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि ये सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड है और ये इस सीरीज का पहला हिस्सा है। तो इस पहले हिस्से में मैं इस वीडियो का पोस्टर और प्रमोशनल इमेज के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि किसी एक लफ्ज को सुने बगैर भी पोस्टर खुद एक बहुत ताकतवर पैगाम देता है। तो वीडियो के अंदर सबसे पहला दावा किया जा रहा है रिस्पेक्ट का। ज्यादा जरूरी है कि हम इस रोजगार को सही नजरिए से देखें, क्योंकि सेक्स वर्क भी डिग्निफाइड हो सकता है। जरूरी है कि एक सेक्स वर्कर को एक इंसान की तरह देखें, सही या गलत के नजरिए से नहीं। वीडियो का एंकर हमें यह बता रहा है कि सेक्स वर्क को एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन समझना चाहिए। हमें कहा जाता है कि इन औरतों का एहतराम करें, उनकी मुश्किल जिंदगी को समझें और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर ये वाकई रिस्पेक्ट के बारे में है तो फिर औरत के जिस्म को ही मेन विजुअल अट्रैक्शन क्यों बनाया गया? मैं एक सीधा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये एक प्रोफेशन है, अगर ये डिग्निटी के बारे में है, अगर ये एक इक्वेलिटी के बारे में है, तो फिर कहानी बेचने के लिए उसका जिस्म नंगा क्यों दिखाना जरूरी है? उसकी छाती को हाईलाइट क्यों किया जाता है? उसकी सेक्सुअलिटी को पोस्टर के सेंटर में क्यों रखा जाता है? क्या यही रिस्पेक्ट होती है? रिस्पेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन का फर्क। शुरुआत का दिन थोड़ा तकलीफ हो गई, बहुत मुसीबत था। होटल में पहनने का कपड़ा नहीं था, कपड़े पड़ गए था, हालत बहुत बेकार था। होटल में 3 महीना बच्चे छोड़ के आए। औरत की मुश्किल जिंदगी पर बात करना, उसके जिस्म को क्लिक्स, व्यूज और अटेंशन के लिए इस्तेमाल करना, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। जब भी कोई मीडिया प्लेटफॉर्म अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए औरत के जिस्म को एक्सपोज करता है, तब वो ये पैगाम देता है, तुम्हारी कीमत अभी तुम्हारी सूरत और तुम्हारे जिस्म से जुड़ी हुई है, तुम्हारी सोच और एहसास से नहीं। ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये मार्केटिंग है। इसलिए हमें ईमानदारी से पूछना होगा कि क्या हम वाकई इन औरतों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर हम वही पुरानी ऑब्जेक्टिफिकेशन को एक नए, ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल अल्फाज में पेश कर रहे हैं। अगर आप वाकई में इस प्रोफेशन में औरतों का एहतराम करते हैं तो आप उनकी कहानियां दिखाते, उनकी आवाज़ सुनाते, उनकी इंसानियत को सामने लाते, ना कि उनके जिस्म को। आप एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने का दावा हरगिज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अब भी फीमेल बॉडी को अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हकीकी रिस्पेक्ट को एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं होती। हकीकी डिग्निटी को स्किन दिखाकर बेचना नहीं पड़ता। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ के अगले हिस्से में मैं आप तक ये पहुंचाऊंगा, आपको ये दिखाऊंगा कि ये वीडियो सेक्स वर्क को सिर्फ विजुअली नहीं बल्कि अखलाकी और समाजी तौर पर कैसे पेश करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।